जितना हम रोशनी जलाएंगे ना, जितना हम लाइट जलाएंगे ना, अरे अंधेरा दूर हो दूर हो दूर हो बोलने की जरूरत है क्या? अतोमिक स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिषो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तं विचन्दं कैरात सुखो पुण्या सौचयो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक भिक्षु संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है केवल इस माने में नहीं कि हम चल सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम जीने के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, हम परिवार बना सकते हैं, हम में मृत्यु से भयभीत है और हम मर जाते हैं। केवल इस माने में ये दुर्लभ जीवन नहीं है। ये तो सारा पशु पंछी कीट पतंग जीव जंतु सभी करते हैं। छोटे से छोटे कीट पतंग भी, वो लोग भी जीते हैं, जीने के लिए संघर्ष करते हैं, संतान उत्पादन करते हैं, उनमें भी भय है, जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। उनमें और हम में कुछ फर्क नहीं। फर्क है तो हम में तीन चीज़ है। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। हर चीज़ को अच्छा बुरा पाप धम्म कुशल अकुशल योग्य अयोग्य उचित अनुचित हम अच्छे से समझ सकते हैं कि नहीं। अगर हम पाप भी कर रहे होते हैं ना, खुद को तो पता ही रहता है। दुनिया को कितना भी जस्टिफाई करो मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर खुद को तो पता ही रहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ। इसलिए हम ये मनुष्य है, प्राणी मध्य में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो हम ये जन्म दिवस को एक खुशहाली के रूप में लेते हैं, हैप्पी बर्थडे के रूप में लेते हैं। हाँ, नहीं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद पहला उपदेश दिया था ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को, कौनने वप महानम बद्य असचे, ये 5 जन को जब पहला उपदेश दिया था तो उन्होंने पहले तो 2 अति मार्ग छोड़ने का उपदेश दिया। मतलब शरीर को अति दुख देना ये अति मार्ग है, उससे कल्याण नहीं होगा, छोड़ दो। शरीर को अति सुख देना ये भी अति मार्ग है, इससे कल्याण नहीं होगा, वो भी छोड़ दो। तो बीच में का मध्यम मार्ग में जाना है। मध्यम मार्ग शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग, आर्य अष्टांगी का मार्ग ही दुख मुक्ति का मार्ग है। तो दुख मुक्ति का मार्ग है तो दुख क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं जाति भी दुखा, जन्म होना दुख है, जरा भी दुखा, बुढ़ापा आना दुख है, व्याधि भी दुख हो, ये बीमार होना दुख है, मरणम भी दुखं, मृत्यु होना दुख है, प्रिय ही विपयोग दुख, जो प्रिय है उसे बिछोड़ होना दुख है, अप्रिय ही संपयोग दुख, जो अप्रिय है उसके साथ रहना दुख है, संकितेन यम्पि छंग नलवती तम्पि दुखं, जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होते वो दुख है। संकितेन पंच उपादान खंडा दुख, ये पंचस्कंद रूपी ये शरीर धारण करना ही दुख है। तो दुख ही दुख से भरा हुआ ये जीवन में जब पहला दुख बताया बुद्ध ने, क्या बताया? जाति भी दुखा, जन्म होना दुख है। पता है आप लोगों को? जन्म होना दुख है। हमें एक कमरे में
सारा चीज़ खाने पीने को सारा चीज़ रख के चलो हाँ पूरा दिन रहो, बोले तो रहेंगे? बिना कहीं गए। या एक हफ्ता रहने को दिया तो रह पाएंगे? एक महीना रहने दिया तो रह पाएंगे? अब इमेजिन करो, माँ के गर्भ में 9 महीना बिना हलचल के वो रहना। हाँ, तो जन्म होना दुख, अगर जन्म होना दुख है तो ये जन्मदिन को हमें शोक दिवस के रूप में मनाना चाहिए ना। अरे बाबा ये जन्म हुआ इसलिए मैं इतना सारा दुख भुगत रहा हूँ, ये जन्म होने की वजह से ही शोक दिवस मनाना चाहिए ना। पर हम हैप्पी बर्थडे क्यों कर रहे हैं, क्यों खुशहाली के रूप में मनाते हैं? इसलिए कि ये इतना दुर्लभ जीवन मिला है। अपने कर्म अनुसार जन्म तो होना ही है, पर इतना दुर्लभ जीवन मिला है। हम चाहे तो दुनिया में अच्छे से अच्छे करके ये जीवन सुख शांतमय बनाना ही नहीं, सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और हम चाहे तो गलत से गलत काम करके शैतान को हरा सकते हैं, दानव को हरा सकते हैं। ये तो जीवन है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो इसको खुशहाली के रूप में मनाना चाहिए। और मनाना कैसा है? वो केक का काट के, मिठाई खिला के, ये वो करने से भी अच्छा बुद्ध का आशीर्वाद लेके, धम्म का आशीर्वाद लेके, संघ का आशीर्वाद लेके मनाना चाहिए। दान दे के, शील पालन करके, ध्यान भावना करके मनाना चाहिए। तब जाके वो अच्छा खासा पुण्य हो जाता है। हाँ, मतलब जन्मदिन से शुरुआत हो गया कि पुण्य करना, तो आगे भी जो आने वाला साल है कंटिन्यू करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये अधिष्ठान लेना है। पुण्य एक बार करने से हो जाता है क्या? आज घर में कार्यक्रम किया, मस्त खाना बनाया, खाना खाया, तो क्या हम अरे वो प्रोग्राम में खाया ना अब हो गया बस झाला करके हम के मतलब साल भर ऐसे ही रहेंगे क्या? भूखे बिना खाए रहेंगे क्या? नहीं ना। अभी खाएंगे तो शाम को तो खाएगा ही ना, कल सुबह तो खाएगा ही ना। वैसा ही पुण्य भी मेरे बर्थडे में किया ना बस हो गया, ऐसा बस ऐसे नहीं, ऐसा बैठना नहीं है। बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। एक बार किया बस हो गया करके नहीं, बार बार। जैसे शरीर को आहार लगता है, हम बरोबर खाना खाते हैं ना, भूख लगा तो खाते हैं। वैसे ही मन को भी ऊर्जा चाहिए, मन को भी आहार चाहिए। तो मन को जैसे आहार देंगे ना वैसा ही तो निकलेगा ना। गलत गलत देंगे तो थोड़ी ना मुंह से अच्छा निकलेगा, थोड़ी ना शरीर से अच्छा करेगा। और अच्छे से अच्छे देंगे तो मुंह से भी अच्छा निकलेगा, शरीर से भी अच्छा काम होगा। समझ में आया क्या? जैसा आहार दे रहे वैसा ही आएगा। तो हमें क्या अच्छा होना है या बुरा होना है? हाँ, घर में आते टन 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 टन, मैं कहाँ जाऊँ मुझे शांति नहीं, ऐसा करके बैठना है कि अरे बाप रे घर पहुँच गया अब रिलैक्स है, ऐसा बैठना है। जहाँ बैठे हैं वहाँ शांत, वहाँ आनंद होना चाहिए। और वो इन्वायरमेंट हमें ही बनाना है, वो वातावरण हमें ही बनाना है। हमारे लिए कोई तथास्तु तुमने बहुत ही भक्ति किया अब तुम्हारे जीवन में सुख शांति, ऐसा देने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। करना हमें ही है। ये घर को स्वर्ग बनाना है हमारे हाथ में, घर को नर्क बनाना है हमारे हाथ में। एक दूसरे को अच्छे से व्यवहार करके, अच्छे से बातें करके, अच्छे से शेयरिंग केयरिंग करके अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है हमारे हाथ में। या छोटी छोटी बातों पे भी चिट कर, अरे ऐसा बस ना, अरे उस तरह बस ना, यहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना, उसको मत चलाओ ना, इसको चलाओ ना, ऐसा करके चिट करना भी हमारे हाथ में। जब मन नहीं मिलता, जब ट्रस्ट नहीं होता, ऐसा ही चिट होगा, है ना। यहाँ बैठा तो यहाँ क्यों बैठा, वहाँ बैठना चाहिए, वहाँ बैठा तो वहाँ क्यों बैठा, यहाँ बैठना चाहिए, ये खाना क्यों, वो क्यों नहीं खाना, हर चीज़ में चिड़चिड़ होगा। इसलिए शरीर को जिस तरह हम आहार देते हैं, मन को भी अच्छा आहार देते हैं तो वाणी से भी अच्छा निकलेगा और शरीर से भी अच्छा होगा। इस तरह हमें अच्छा होगा। तो बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा पुण्य करता है, धम्म करता है, सुखो पुण्य से उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। ये सुख अभी भी सुख मिलेगा, बीच में भी सुख मिलेगा, अंत में भी सुख मिलेगा, ऐसा पुण्य है ये।
दूसरा खाना खाया तो डेलिशियस, वाह स्वादिष्ट करके एक बार खाया, कुछ समय बाद भूल गया, उससे बार बार सुख मिलता है क्या? नहीं। मगर पुण्य करने से तथागत बुद्ध गारंटी देता है कि अभी भी शांति मिलेगा, बीच में भी शांति मिलेगा, अंत में भी शांति मिलेगा। जब जीवन में बहुत तकलीफ आते हैं, हर किसी के जीवन में तकलीफ आता है ना, ऐसा मोड आता है कि बस हो गया, अभी अब मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं, खत्म, मेरा जीवन खत्म, ऐसे अवस्था आता है। और ऐसे में जब याद आता है, अरे वो तो है ना मेरे साथ, वो है ना जो हमेशा मेरा साथ देता है, वो मेरा सब कुछ ये ख़त्म कर देगा, उसको याद करते ही वो सारा का सारा वो ख़त्म हो जाता है, कि मतलब एकदम कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है ना। और वैसे ही जो व्यक्ति अब जीवन में आरो अवरो तो दिल की धड़कन की तरह हमारा ऐसे ही है, सुख आएगा दुख आएगा, सुख आएगा दुख आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, वो व्यक्ति दुख आए तो भी शांति से रहेगा, सुख आया तो भी एकदम ईगो रह के इतना घमंड करके ऐसा नहीं बैठेगा, बैलेंस में रहेगा। इसलिए जीवन में हमें सुख चाहिए। जितना हम रोशनी जलाएंगे ना, जितना हम लाइट जलाएंगे ना, अरे अंधेरा दूर हो दूर हो दूर हो बोलने की जरूरत है क्या? ऑटोमेटिक वो अंधेरा दूर हो ही जाएगा। जो व्यक्ति जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करेगा ना, ऑटोमेटिक वो पाप से भी दूर 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 हो ही जाएगा। इसलिए पुण्य करना बहुत ज़रूरी है, धम्म करना बहुत ज़रूरी है। पर आज के जनरेशन को क्या लगता है कि अभी छोटे छोटे जैसे स्टूडेंट है, मेरा तो पढ़ना ही है, इतना पढ़ाई है, इतना होमवर्क है, मैं कहाँ धम्म कर्म नहीं करूँगा। काम करने वाला, मेरा ये काम है वो काम है, मैं कहाँ धम्म कर्म। घर में काम करना, अरे घर में फुर्सत कहाँ मिलता है, ये करो फिर उसके बाद तुरंत वो करो, ऐसा करो वो सब, कहाँ धम्म कर्म। किसी के पास टाइम ही नहीं है, टाइम देना ही नहीं है। हर कोई बिजी 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 चल रहा है ना। मतलब ये धम्म करने के लिए टाइम ही नहीं है, धम्म करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। पर चाहिए सबके जीवन में सुख ही, चाहिए सबके जीवन में शांति ही, पर धम्म करने का टाइम ही नहीं है। और उसकी वजह से भुगतना खुद को ही पड़ता है ना। जो बच्चे धम्म में ध्यान नहीं देता, धम्म बोले तो एक आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की मार्ग है, रास्ता है। अभी अच्छा रास्ता ही नहीं जानेंगे तो पढ़ने वाला बच्चे भी चिच्चे 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 चिच्चे, बहुत सारे बच्चे होंगे ना अपने अपने घर में, चिच्चे चिच्चे चिच्चे। मैं ये क्या वही नहीं है, आचरण ही नहीं है। थोड़ा बड़े हो गया, पैसे कमाना हो गया, मैं पैसे कमा रहा हूँ, अब क्या चाहिए, इतना ईगो, इतना ये है ही नहीं। तो धम्म हुआ तो हर चीज़ में बैलेंस करता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास अभी ये पढ़ाई कर रहा हूँ ना, मुझे और क्या ज़रूरत है, पढ़ाई करके मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, इतना कमाऊंगा, बस लाइफ सेटल। कमाने वाले भी मैं मस्त कमा रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बस लाइफ सेट। अरे बाबा ऐसा होता है क्या? इतना दुर्लभ जीवन मिला है, ऐसा वैसा करके जिएंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। अभी एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बताता हूँ कि तथागत बुद्ध के समय में क्या हुआ। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक बहुत बड़े सेठ के पुत्र था, बहुत पैसे वाला, माँ बाप के वो एकलौता बच्चा। बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद क्या, पैसे वाले, पूरा दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मज़ा करना, ये वो करना, बहुत एंजॉय कर रहा था। उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं, बहुत एंजॉय कर रहा था। उसको बस लाइफ यही तो है, बस हो गया। खाने पीने के लिए है, रहने के लिए घर है, एंजॉय करने के लिए पैसा है, दोस्त है, सब हो गया। उसके दोस्त लोग वहाँ नज़दीक के जैतवन बुद्ध विहार में जाते हैं, भगवान बुद्ध का उपदेश सुनते हैं, और वो उपदेश सुन के इतना प्रसन्न हो के, अरे ऐसा धम्म देशना तो सुनना चाहिए, लाइफ परिवर्तन होगा, लाइफ अच्छा होगा करके उसको भी सुनाने आते हैं।
तो वो कहते हैं अरे जाने दो, मुझे मत सुनाओ, मुझे ज़रूरत ही नहीं, धम्म किस लिए चाहिए। हाँ, जो निरीह है, जो कमज़ोर है, ऐसे लोग जाते हैं, जिसके पास पैसा ही नहीं है वो लोग जाते हैं। अब मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो पैसा भी है, मेरे पास तो हाँ इतना जवान हूँ, बलवान हूँ, पैसा है, सब कुछ है, और तुम्हारे जैसे दोस्त लोग हैं, मुझे क्या चाहिए, न को, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये दोस्त जाते हैं, वो भी सुनाने की कोशिश करता है, मुझे नहीं चाहिए। वो आते, वो भी किसी की भी नहीं सुना, खुद भी कभी नहीं गया। नज़दीकी है भगवान बुद्ध, कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। अभी समय हमेशा वैसा ही रहेगा क्या, नहीं, वो तो परिवर्तन होगा। धीरे 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 उसका शादी हो गया, बच्चा हो गया, पर वो तो इतना ही ईगो। हाँ, जो चीज़ हम ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करते हैं उसमें ही परफेक्ट होंगे ना, एक्सपर्ट तो उसमें ही होंगे ना। हम चिट करेंगे और एक्सपर्ट कोमल होने में थोड़ी ना होगा, वो तो चिट करने में ही वो एक्सपर्ट होगा ना। हाँ, तो वैसा ही वो भी ऐसे ही मतलब ईगो, एकदम चिट, अभिमान, मुझे क्या चाहिए, हाँ मुझे क्या, इतना पैसा, ये है वो है। हाँ, उसका भी बच्चा हो गया, बच्चे में भी वैसा ही, बच्चा बड़ा हो गया, उसका भी शादी हो गया, सुन भाई, हाँ मतलब बहू भी घर आ गया, तो भी ऐसा ही, तो भी ऐसा ही उसका व्यवहार है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब हमेशा ऐसा करते हैं तो खुद के सगे बेटे को भी अच्छा नहीं लगा, बहू को भी अच्छा नहीं लगा। अब समय ऐसा आ गया कि अब ये बूढ़े बाप को अब हम नहीं देख सकते, हम नहीं देखेंगे, अब क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे बूढ़े को, उसके कमरे में ही छोड़ दिया। हाँ, खाना खाने के समय, ए बूढ़ा आओ खाना खाने के लिए आओ, कितना भी चिल्लाने दो, कितना भी चिड़चिड़ करने दो, चिड़चिड़ करने दो, खाने के टाइम पे खाओ, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। मतलब इतना मतलब इग्नोर, इतना उसको है ना मतलब अलग कर दिया। खुद के सगे बेटे भी बूढ़े बूढ़े करके कहा। एक दो दिन तो बहुत गुस्से में वो बरबराता रहा, चिल्लाता रहा, चिड़चिड़ करता रहा। फिर कुछ समय बाद उसको याद आया, ये क्या हो रहा है, मेरे खुद के बेटे मुझे बूढ़े बूढ़े करके इतना मतलब कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ऐसे जिंदगी जीने से क्या मतलब है। हाँ, ये परिवार में हमेशा झगड़ा, हमेशा कलह, ये हमेशा बूढ़ा 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 बूढ़ा, क्या है ये, ऐसे तो क्या जीना करके उसको मरने का ख्याल भी आ गया। फिर बाद में धीमे रोशन की तरह उसके दिमाग में आया, अरे जवानी में मेरे मित्र लोग बार बार कहते थे भगवान बुद्ध के पास जाओ, भगवान बुद्ध का उपदेश सुनो, कल्याण होगा, मैं कभी गया नहीं, अभी एक बार जाऊं क्या, मेरे जीवन में कल्याण होगा क्या। फिर उसको अंदर से शर्म आ गया, अरे जब मैं जवान था, हाथ पैर में बल था, तब तो गया नहीं, तब तो ईगो रख के, अहंकार रख के बैठा रहा, अब कैसे जाऊं, क्या चेहरा लेके जाऊं, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर लगा ऐसे जीने से अच्छा है एक बार जा ही लूं, क्या ही होगा, जाता हूं करके वो सबसे छुपते छुपाते, सबके सामने भी नहीं जा सका, छुपते छुपाते वो भगवान बुद्ध के पास गया और बुद्ध के पास जाके विनती करते हैं कि भगवान मेरे मतलब लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं। बुद्ध उसके मानसिकता को देखते हुए केवल एक ही उपदेश देते हैं, समता में रहो, कुछ भी हो धैर्य धारण करके बैठो, जो खुद काम कर सकते वो करो, इतने से हो जाएगा, करके तो देखो। अब ज़्यादा सुनाएंगे तो उसको ले नहीं पाएंगे, पहली बार सुनने आए। बुद्ध ने कहा कुछ भी बात हो सहन करके बैठो, धैर्य रखो और जो खुद कर सकते वो काम करो। हाँ ठीक है, इतना करने से अच्छा होता है तो करके देखता हूँ। वो गया घर को, सहन करना है, धैर्य रखना है और जो खुद से बनता है वो काम करना है। गया, घर में जाते ही उसका स्वागत वही तो है, बूढ़े कहाँ जाके आया, कहाँ चुगली करके आया, कहाँ दुनिया से बातें करके आया, वही। वो शांति से अपने रूम पे गया,
चिल्लाए नहीं। पहले होता तो तुम्हें क्यों चाहिए, हाँ तुम क्यों पूछने वाला, कौन हो ऐसा झगड़ा करने वाला। शांति से कमरे में गया और कमरे में भी वहाँ जो भी सब मिलाना है वो मिलाया। पहले यहाँ वहाँ थूकता था, वो भी नहीं थूका, अलग जगह पे थूक के एकदम साफ सुथरा रखा। परिवार के लोग देख के हैरान, ये क्या हो रहा है। फिर कुछ तो है ना हुआ रहेगा करके पूछने के लिए जाते हैं, तो हाँ मैं बुद्ध के पास जाके आया। बोले अच्छा बुद्ध के पास जाके आया, ये जाएगा क्या, हाँ जवानी में नहीं गया बुढ़ापे में जाएगा क्या, चलो अभी देखते करके परीक्षा करके देखेंगे करके। उस दिन खाना खिलाया तो भी थोड़ा लेट, थोड़ा देर से खाना खाने को बुलाया। पहले 1 मिनट देर हो जाता तो पूरा मतलब घर थर्रा होता, इतना चिल्लाता था। अभी उसको क्या 10 मिनट 15 मिनट कितना भी लेट हुआ, वो शांति से बैठा रहा। जब खाना खाने के लिए बुलाया, खाना भी ठंडी ठंडी परोस दिया। पहले थोड़ा भी ठंडी रहता तो इतना चिल्लाने वाले, ठंडी भी खाया, और खाया तो भी नमक ही नहीं था। पहले थोड़ा सब कुछ होने के बाद भी इतना चिल्लाने वाला, बिना नमक के भी खा के शांति से गया, है ना। मतलब सहन करो, धैर्य करो। ऐसा कर करके उसके बहू बेटे ने बहुत सारे चीज़ में परीक्षण किया, तो पिताजी का वो सारा बदलाव देख के फिर बाद में पिताजी यहाँ आइए, पिताजी यहाँ बैठिए, पिताजी ये खाइए, पिताजी वो खाइए, इतना सम्मान दिया। तो उसको लगा अरे बाप रे, अब बन रहा है लाइफ, अब हो रहा है जीवन स्वर्ग जैसा। बहुत खुश हो गया और भगवान बुद्ध के पास जाके एकदम मतलब कृतज्ञ भाव से बोलते, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पहले भी दोस्त लोगों ने बोला था आपके पास आने के लिए, मैं कभी नहीं गया, पर आज आके एक बार एक वाणी सुनने से मेरा लाइफ बन गया। धन्य, मैं पहले से आते तो मेरा जीवन कितना अच्छा होता। तो अभी से मैं आपके शरण आता हूँ और अच्छे से आपके वाणी को अनुसरण करते हुए धम्म करते करते ये जीवन बिताता हूँ करके क्षमा मांग के वो चला गया। देखिए, एक वाणी, एक उपदेश उसका जिंदगी बन गया। ऐसे ही छोटी छोटी बातें पूरा जिंदगी खराब कर जाता है। और जहाँ रहना है वो माहौल में, वो परिवार में थोड़ा भी अनबन हो गया, थोड़ा भी ये अविश्वास हो गया तो कितना मुश्किल होता है। इसलिए विश्वास के साथ रहना है, धम्म का काम करना है, खुद भी करना है, दूसरों को भी करवाना है, खुद भी सुखपूर्वक बैठना है, दूसरों को भी सुखपूर्वक बिठाना है। उससे क्या होगा, जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। इतना दुर्लभ जीवन ये बार बार नहीं आएगा। एक बार ये दुर्लभ जीवन से पतन हो गया निखिल, एक बार ये दुर्लभ जीवन से पतन हो गया तो मानो कि दलदल में फंसे पत्थर की तरह होता है। वो पत्थर ना समय के साथ साथ निरंतर नीचे 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 ही जाएगा, वो अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। ऐसे ही एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो वो और नीचे 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 दुर्गति में ही जाएगा, ऊपर नहीं आ सकता। क्यों पता है? क्योंकि कोई भी ऐसे पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग प्राणी नहीं जो खुद होके हम पुण्य करेंगे, हम पाप से दूर रहेंगे, कोई भी नहीं। हम मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो सभी पापों से दूर रह सकते हैं, सभी अच्छे अच्छे धम्म कर्म कर सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई नहीं कर सकता। और ऐसे जीवन मिला तो भी इंसान गलत काम करके पाप करके सर के बल नीचे गिर जाता है, पतन हो जाता है, तो दूसरों का क्या कहना। इसलिए यह जीवन पतन होने के बाद फिर से मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये जीवन को खूब अच्छे से पुण्य करते हुए, धम्म करते हुए लेके जाना चाहिए। खूब कमाओ ताकि दान दे सके, खूब शील सदाचार पालन करो ताकि खुद संयमित रह सके, और खुद ध्यान भावना करते जाओ ताकि अपने मन को एकाग्र रख सके, मन को परिशुद्ध कर सके। तो ऐसा करेंगे तो ये जीवन भी
सुख होगा, शांत होगा। तो ऐसे ही आप लोग भी जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।